गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसा कि कल आपका विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है और वो नोटिस अब तक आप लोग देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो है वो नोटिस जारी किया गया है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यानी कि जो आपका सेशन 2023 से 27 का सेशन है, सेमेस्टर 1 जो आपका VU के द्वारा जो एडमिशन हुआ है FYUGP के अंतर्गत, उन सभी सेमेस्टर वालों के लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया है कि आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपको कोई ऐसा गलती नहीं करना है जिससे आपको एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो। उसके बाद और थर्ड चीज़ जो है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे जो आपका टाइम दिया गया है, जो आपका डेट दिया गया हुआ है, उस डेट को हम पहले डिस्कस करते हैं। आपका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने के लिए, सेमेस्टर 1 सेशन जो आपका है वो है 2023 से 27। और ये जो सेशन है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत FYUGP के तहत जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एडमिशन हुआ है। इसी का फॉर्म फिल करने का डेट जारी हुआ है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो इसका डेट है वो है 24 तारीख दूसरा महीना 2024, यानी कि 24/2/2024 से लेकर आपका 9 तारीख तीसरा महीना 2024, यानी कि 9/3/2024 तक फॉर्म फिल किया जाएगा। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इस डेट के बाद भी आपका फॉर्म फिल होगा कुछ दिन तक, जिसमें आपको 100 रुपीज़ जो है वो पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। एक दिन लेट किए आपको 100 रुपया विलम्ब दंड देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का जो है डेट है। आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो है फॉर्म फिल कीजिएगा तो आप लोग जो है इसी डेट के अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है आपको बहुत ही परेशानी होगा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग पैसा भी दीजिएगा और आप लोगों को कठिनाई भी उठाना पड़े, उससे अच्छा है कि आप लोग समय से पहले आप लोग जो है वो अपना फॉर्म फिल करके अपना जो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है उसमें आप लोग जुड़ जाइए। इसको ज़्यादा देरी तक आपको जो है वो नहीं करना है। कैसा नहीं कि लास्ट डेट है तो लास्ट में भरेंगे, क्योंकि आप लास्ट डेट में भरिएगा ये ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जो है इसी में उलझे रहिएगा तो आप एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन कब कीजिएगा। तो इससे पहले आप लोग जो है वो फॉर्म फिल कर लीजिए टाइम से पहले और अपना एग्जामिनेशन में जो है वो जुड़ जाइए। क्योंकि आप लोग को ये भी बता दें दोस्तों कि आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम में अब लेट नहीं है। जैसे ही फॉर्म फिल होने का जो प्रक्रिया है वो समाप्त होगा, आपका एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि हम इस सभी चीज़ों के बारे में पहले ही बताए थे कि ये जो फॉर्म फिल जो है डेट वो लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग को जो है वो वाइस चांसलर नहीं था, और दूसरा कि बीच में जो है एक पूजा आ रहा था, फेस्टिवल था सरस्वती पूजा, इसके वजह से लेट हो रहा था। ये आपका डेट जो है जारी कर दिया गया है, और ये जो आपका 2 वीक 3 वीक का जो समय दिया गया है फॉर्म फिल करने का, इसके बाद आपको 1 वीक का और समय दिया जाएगा, 2 वीक का, और आपको बिफोर होली से पहले आपको जो है वो एग्जामिनेशन डेट भी मे भी आ जाए। तो आप लोग जो है अपना तैयारी का लेवल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपको जो है किन किन चीज़ों को गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपको पूरे अपनी जानकारी जो आप दे रहे हैं उसके बारे में आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। ठीक, आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे बोला है नोटिस, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम मेंशन कर देंगे, आप लोग एक बार उसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बोला है कि जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है, यानी कि जो आप चांसलर पोर्टल में जो ईमेल आईडी दिए हैं उस ईमेल आईडी को ही डालना है। और दूसरी बात कि आपको वैलिड ईमेल आईडी पूछा है, यानी कि जो है आपको ईमेल आईडी जो अभी चल रहा है जिस पे आपका मैसेज आता है वेरिफिकेशन
हो सके आपको उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डालना है और आपको वही मोबाइल नंबर भी डालना है। ठीक है, दोनों जगह पे सेम रहेगा तो दिक्कत कम होगा, अदरवाइज कुछ परेशानी भी हो सकता है। तो आपको जो है ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर है उसको डालना है और आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए हम पहले भी बताए थे आपको कि जो आपका चांसलर पोर्टल में आप जहाँ से एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए थे वहीं पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप भी प्रोवाइड किया गया होगा विनोबा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि जब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग जो है वो रेगुलर हैं। रेगुलर का बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग जो है फ्रेशर हैं और आप लोगों को जो है वो विनोबा यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आपको सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट को जब आप क्रिएट कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालिएगा और इतना चीज़ आप लोग डालने के बाद जो है वो अकाउंट को क्रिएट कर पाइएगा। फिर आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो पासवर्ड आप लोग खुद क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। क्रिएट होने के बाद वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को सही सही डालें। उसके बाद जब आप फाइनल सबमिट कीजिएगा उससे पहले आप एक बार रिव्यू कर लें, एक बार रीचेक कर लें कि जो आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि यहीं पे आप गलती कीजिएगा जिसके बाद आपका एडमिट कार्ड में जो है वो मिसप्रिंट आएगा। मिसप्रिंट आएगा तो जो है आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा, और जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको रिव्यू बार बार दौड़ना पड़ेगा। उससे आप बचें और आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको जो भी भरना है, जो भी आपको पूछा जा रहा है उसके बारे में आप सही भरें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे आपको 650 रुपया पे करना पड़ेगा, 650 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोटो लगेगा और साथ ही साथ जो आप सिग्नेचर कीजिएगा वो भी आप लोग जो है वो ब्लैक पेन से सिग्नेचर कीजिएगा, ब्लू से नहीं, आपको ब्लैक से करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको जो है वो एक चीज़ और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोगों को जो है यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्रिएट अकाउंट पे जो है क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा, तो जहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा ना वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना मिलेगा। ठीक है, नीचे आपको जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा, तो सब्जेक्ट वही सेलेक्ट करना है जो आप कॉलेज में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टाइम आप अपना जो है सब्जेक्ट को चूज किए हैं। बहुत से कॉलेज में अभी तक जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को बता दें कि जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे जो है होगा या फिर नहीं भी होगा, तो आप लोग यहाँ पे अपने से जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको रखना है। ठीक है, बहुत से कॉलेज में जो है क्या हुआ है कि जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, और बहुत से कॉलेज में जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए नोटिस दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है मेजर और माइनर का जो इंटरनल एग्जाम होना था वो इंटरनल एग्जाम भी हो चुका है। तो आप लोग को बता दें जो भी कॉलेज में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है तो वहाँ पे जो आप कॉलेज में सेलेक्ट किए हैं उसी सभी पेपर को आपको यहाँ फाइनल सबमिट करना है, और आपको जैसे ही ये सबमिट कीजिएगा इसी के आधार पे आपका एडमिट कार्ड तैयार होगा और आपको उसी डेट में एग्जाम देने के लिए जो आपका डेट शीट है वो भी जारी होगा कि आपको कब जो है वो कब आपका कौन सा पेपर का डेट है। ठीक है, एग्जाम का डेट है, कौन सा पेपर का कौन सा डेट में आपका एग्जाम है, तो ये आपका उसी के आधार पे होगा। तो आप लोग जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिएगा वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, किसी भी अगर तरह से अगर आपको गलती हो जाएगा तो फिर आपको जो है उसी पेपर का एग्जाम देना होगा जिस पेपर का आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा। आप यहाँ पे अगर दूसरा पेपर का जो है वो फॉर्म में अगर गलती से भी फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको उसी पेपर का फिर जो है एग्जाम देना पड़ेगा, और खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा आपको कि जो है आप उस पेपर का तैयारी नहीं किए रहेंगे और आपको उसी पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कीजिएगा उसी पेपर का जो पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों
आपको वही पेपर चूज करना है जो आपको कॉलेज में, जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टाइम आप रखे हैं। जो कॉलेज में नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप जो पेपर को पढ़ रहे हैं उसी पेपर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि जो है आपको अच्छा से आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद आपको एक और चीज है एबीसी आईडी, ठीक। एबीसी आईडी क्या है? तो एबीसी आईडी आपको जो है वो आपको एकेडमिक बैंक है, ठीक है। इसमें एकेडमिक जो आपका जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ इसमें क्रेडिट होता है एबीसी आईडी। तो आपको जो है इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है क्रिएट करना है, और आप लोग मोबाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग साइबर कैफे में जाके क्रिएट करवा लीजिएगा। मोबाइल से आप लोग कैसे क्रिएट कीजिएगा, इसके लिए हम जो है वो वीडियो बनाए हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्कशन किया हुआ है कि आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है और कैसे मोबाइल से आपको क्रिएट करना है। तो आपको एबीसी आईडी को जो 14 नंबर का आपको जो 14 डिजिट का जो आपको जो है वो एबीसी आईडी का जो नंबर होगा उस नंबर को जो है आपको लॉगिन कीजिएगा। जिस टाइम आपको फॉर्म फिल करने वक्त आपको यहाँ पे नीचे पूछा जाएगा। अगर आप इसको एडमिशन के वक्त डाल दिए हैं तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे फिल आएगा, आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भरे हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। तो एबीसी आईडी क्रिएट जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है और अपने जो प्रिपरेशन का लेवल है वो थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। और आगे का जो वीडियो है वो आपका क्लास का वीडियो आएगा। आगे से हम लोग जो है वो प्रिपरेशन में जुड़ जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और आप लोग बिना मिस किए हुए सारे लेक्चर को कंप्लीट कीजिए और अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है उसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस ख़त्म होगा आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। क्योंकि बता दें दोस्तों कि ऑलरेडी आपका सेशन लेट चल रहा है। आप लोगों का पहले ही जो है वो बहुत ही लेट हो चुका है, अब लेट नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो क्लास को अटेम्प्ट करें और सारे लेक्चर को देखें और जो है अपना प्रिपरेशन का तैयारी जो है वो थोड़ा ज़्यादा करके अपना जो है वो कंप्लीट करें। सिलेबस जैसे ही आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को जो है वो परेशानी कम होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग क्लास को देखेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। तो उस क्लास में आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। आप लोग भी जो है आगे शेयर कीजिए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।